जी सर, हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ रश्मि जी बोलिए। जी सर। तो खास तौर पे ऐसा रहता है कि जैनों का ऐसा है कि जैनों को चाहिए अच्छी पोस्ट, लड़का करे तो अच्छी पोस्ट होनी चाहिए, लड़कियों के लिए प्राइवेट जॉब चाहिए नहीं। जैसे मेरे पापा हैं, पापा बोलते हैं बेटा सेफ नहीं है, प्राइवेट जॉब नहीं करानी, करना हो तो खड़गापुर में रह के प्राइवेट जॉब करो। बाकी मैंने कहा मेरे को सागर में 10,000 रुपए दे रहे हैं और 6 घंटे का वर्क लेंगे और आप मुझे को जॉब मिल रही है। ओनली क्या करना, जहाँ मैंने टैली और डाटा एंट्री सीख रखी वहीं पे जॉब देंगे, रिसेप्शन पे बैठना है। बेटा बोलते सेफ नहीं है और तुम जॉब नहीं करो, घर पे रह के तुम 3,000 कमाओगी, वो सागर की 10,000 के बराबर है। तो सर ऐसा है कि उस तारे जमी मूवी में हमने ये देखा कि बच्चा शुरू से मतलब उसका बड़ा भाई रहता, वो हर चीज में इंटेलिजेंट रहता, और छोटा भाई रहता वो किसी चीज में नहीं रहता, वो अपने मन में रहता। मतलब ये रहता कि उसे मतलब जैसे जानवर है, जानवर से वो अट्रैक्ट रहता, जैसे उसे पप्पी खिलाना मतलब देखा उसमें, वो खिलाता था। और वो मछली अछलियों को मतलब ऐसे पॉलीथिन में रखे था, मतलब ऐसे सब कुछ उसमें था। उसकी मम्मी तो उसको समझती थी क्योंकि मम्मी सबको समझ लेती, लेकिन पापा को ये लगता था कि क्या पागलपंती दिखा रहा और इसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं, क्या करेगा आगे जाके। तो मैं उसे बोर्डिंग स्कूल में डाला, तो उसको वहां पे मतलब टीचर्स भी ये सोचते थे पागल सब, मतलब इसकी मतलब कुछ नहीं लगेगा। लेकिन उसमें सबसे अच्छी एंट्री होती है आमिर खान की, जो उसको समझता है, उसको पेंटिंग के बारे में बताता है, उसकी पेंटिंग से वो फर्स्ट रैंक लाता है। और सर वो जब गाना होता है ना, मुझे मतलब माँ के ऊपर, जब सब मस्त फीलिंग उसमें, वो माँ की फीलिंग है कि वो माँ को कितना याद करता है, अपनी फैमिली को कितना याद करता है। वो रोता है, हर चीज करता है, लेकिन एक दिन उसके माँ पापा भी समझते हैं कि हाँ मैं गलत कर रहा था। तो सर ये है कि कठिनाइयों से मतलब वो जूझ के एक मतलब अच्छा कार्य करने के बाद सबने उसे समझा, जाना और मतलब एक काबिल इंसान बना। तो उस मूवी से ये है कि अब मतलब परिश्रम करो, फल अपने आप मिलेगा सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रश्मि जी। और कोई है जिन्होंने मूवी देखा है? हाँ ओके। देखिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बात मूवी के बारे में बताऊं, आप लोग सुनना चाहेंगे? हाँ, किसी के बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, किसके बैकग्राउंड में बज रहा है? हाँ शिवानी जी अपने आप को म्यूट रखे। चल राइट। तो तारे जमीन पर जो मूवी है ना, उसमें जो दिखाया गया है वो ये है कि वो बच्चा जो था उसको एक तरह की जिसको कहते हैं डिसलेक्सिया, तो वो जो ईशान अवस्थी है ना, उसको डिसलेक्सिया की एक बीमारी थी, जिसमें क्या था कि वो जो अक्षर लिखता है ना तो वो उल्टे लिखता है। और मतलब उसके मन में ऐसा होता है कि वो सही है, बट जब हम पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये सारे अक्षर तो उल्टे हैं। तो इसीलिए उसको मार्क्स 0 आते थे और फेल हो जाता था, तो इसलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था। और हर तरफ से, जैसे प्रियंका जी ने और रश्मि जी ने बताया कि माँ बाप की अपेक्षा रहती है और वो उसको टोकना, उसके ऊपर चिल्लाना, बोलना कुछ आता नहीं है, और इस तरह से नेगेटिव बातें उसके मन में बार बार जाती रहती है। तू पढ़ता नहीं है, बड़ा भाई बहुत अच्छा करता है, तू नहीं कर सकता है। तो ये सब बहुत चलता है और हर बार उसकी कमियां, जैसे प्रियंका जी ने बताया ना कि सबसे ज्यादा पेरेंट को और टीचर को उसकी कमियां ही नजर आती थी, उसमें क्या अच्छा है वो देख नहीं पाते हैं। तो ये एकदम बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी बच्चा हो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, कुदरत ने बख्शिश दी होती है। आवश्यक है कि हम उसकी पहचान करें और हम उसको बढ़ावा दें और प्रोत्साहन दें। तो ईशान के साथ क्या हुआ कि उसकी कमियों के ऊपर नजर डाली, वो उसके आसपास का जो वातावरण हो गया ना वो एकदम प्रेशर वाला हो गया। वो डरने लगा, वो फिर झूठ बोलने लगा, किताबें छुपाने लगा। वो उसका ड्राइंग अच्छा था, तो अब उसकी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी, मानसिकता, कि ड्राइंग भी वो करता तो उस तरह के ड्राइंग करता जिसमें वो परिवार से दूर जा रहा हो। तो ये सब उसके मन में बहुत घर कर गया था। और फिर हुआ ये कि भाई यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर उसको हॉस्टल में डाल दिया। और हॉस्टल में डाल दिया तो हॉस्टल में तो ऑलरेडी उसके पास जो वातावरण था, वो वातावरण ऐसा था कि बहुत चैलेंजिंग था उसके लिए। उसने कभी मम्मी के बगैर रही नहीं थी। और
रहा नहीं था और मम्मी उसको बहुत प्यारी थी। वो इतना अकेला हो गया था कि अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस कर रहा था। क्लास में लोग उसकी हँसी उड़ा रहे थे। वो कुछ परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा था हॉस्टल में और उसके टीचर भी जो थे, वो टीचर का जो फ़ोकस रहता था, वो इस तरह से था कि उसके ऊपर प्रेशर करते थे। पढ़ाई के लिए उसको भी वहाँ बोला जाता था। प्रिंसिपल तक ये बातें जाती थी कि ये कुछ करने वाला नहीं है, ये पढ़ाई नहीं करेगा, ये ओ मतलब तो होता क्या है कि बच्चे के आस-पास ऐसा होता है, उसको बार-बार इस तरह से सुनने को मिलता है, तो बच्चे का मन है ना अंदर से क्या है और ज़्यादा वीक हो जाता है। वो और ज़्यादा दुर्बल महसूस करने लगता है, वो फ़ील करता है कि वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, वो होशियार नहीं है, वो अच्छे मार्क्स नहीं लाता है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तो उसका जो सेल्फ एस्टीम है ना, अगर आपने देखा हो कि मूवी का एक जो तबक्का होता है, उसमें हम देख पाते हैं कि उसका जो सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मगौरव जो होता है ना, वो एकदम डाउन हो चुका होता है। वो बहुत रोता रहता है। पहाड़ियों में वो रेलिंग वाला जो सीन है, अगर आपने देखा होगा कि रेलिंग के पास जाके अकेला खड़ा रहता है, खाई को देखता रहता है। तो छोटे बच्चे के मन में बहुत सारी ऐसी बातें चलती है। और फिर होता ये है कि नकुम सर आते हैं। नकुम सर नकुम सर उसमें क्या अच्छा है वो ढूँढते हैं, वो क्लास में ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो वो देख पाते हैं कि ये जो बच्चा है वो गुमसुम सा रहता है, सुनमुन सा रहता है, लोगों के साथ मिलता नहीं है, खेलने नहीं जाता है, अकेला बैठा रहता है। तो उनको पता चल जाता है कि ये बच्चा कुछ अलग है, इसको कुछ प्रॉब्लम है। अब ये क्या होता है, ये शिक्षक की नज़र होती है। शिक्षक अपनी नज़रों से पहचान लेता है कि बच्चा कौन अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन गुमसुम है। तो वो आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि इसको मुझे समझने की और ज़्यादा ज़रूरत है, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है और वो उसके लिए प्रयास करते हैं। और फिर अ, अलग-अलग तरीके से बात करने का प्रयास करते हैं। पहले पहले वो क्या है कि उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर वो खड़ा होके उसको बोलते हैं लाइट चालू कर दे और लाइट चालू कर दे तभी एक सवाल पूछते हैं, है ना? कि ये बत्तियाँ किसने बनाई? तो वो वहाँ से बोल उठता है कि ये थॉमस अल्वा एडिसन और वहाँ उन्होंने जैसे प्रियंका जी ने बताया ना कि उन्होंने बच्चे की तुरंत तारीफ़ कर दी। बहुत अच्छा ईशान, बहुत सही बताया तुमने। थॉमस अल्वा एडिशन और फिर वो थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में बात करते हैं और फिर इस तरह से वो सबके बारे में बात करते-करते ये बात करते हैं कि ये जो आइंस्टाइन थे, तो आइंस्टाइन को भी इसी तरह की कुछ बीमारी थी। फिर अभिषेक बच्चन है, तो अभिषेक बच्चन को भी इसी तरह की बीमारी है, डिस्लेक्सिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डिस्लेक्सिया की बीमारी है, बट फिर भी उन्होंने जीवन में बहुत बढ़िया किया है और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पहली बार ईशान का आइस ब्रेकिंग टूटता है, वो टीचर से नज़रें मिला सकता है और उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है। और ये जो बात हुई ना, उससे फिर धीरे-धीरे वो खुलने के लिए तैयार होता है और जो नकुम सर है, वो खुद बहुत सारा प्रयास करते हैं, उसके घर की विज़िट करते हैं, उसने घर पे किस तरह का माहौल है वो समझते हैं और घर पे जो उसने ड्राइंग बनाया है वो सब देखते हैं। तब पता चलता है कि ये बच्चा किससे पीड़ित है और फिर उनको ये भी पता चल जाता है कि वो लिखता सब है, मेहनत बहुत करता है बट वो डिस्लेक्सिक चाइल्ड है, तो उसकी जो लिखावट है ना वो उल्टी हो रही है, वही प्रॉब्लम था। तो डिस्लेक्सिया करके एक बीमारी होती है कुछ एक बच्चों में और वो सही तरह से नहीं लिख पाते हैं, तो उनको अलग से प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करवानी पड़ती है और अलग से उनके क्लासेस करने पड़ते हैं। तो ये नीड नकुम सर समझे और फिर उन्होंने वो सारी मदद की उसको और फिर धीरे-धीरे वो खिला। उसका सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट था कि वो बहुत अच्छा पेंटिंग करता था। उसकी रुचि जो थी वो पेंटिंग में थी और उसकी जो इमेजिनेशन थी, उसकी जो समझदारी थी वो पेंटिंग में निकल के बाहर आती थी। तो उन्होंने उसके लिए उसको बहुत प्रोत्साहित किया और जितना ज़्यादा प्रोत्साहित किया उतना उसमें बदलाव आता रहा और लास्ट में जब पूरा मूवी कंप्लीट होने को आता है तो कॉम्पिटिशन रहता है और कॉम्पिटिशन में सबसे फर्स्ट प्राइज जो नकुम सर के भी जो टीचर रहे थे वो उनको देते हैं और नकुम सर को दूसरा देते थे। तो ये एक मूवी का पूरा
सार है मोटा मोटा, और उससे उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है और उसको लगता है कि मैं भी अब कुछ कर सकता हूँ, मुझ में भी ईश्वर ने कुछ दिया है और मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, अच्छा व्यक्ति हूँ। तो ये पूरी मूवी की कहानी है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसमें से एक टीचर के रूप में क्या पकड़ पाए? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सभी को लिखना है चैट बॉक्स में। बहुत अच्छा प्रियंका जी, आपने बच्चों को मूवी देखने के लिए बोला है। उसमें क्या है कि ये मूवी माता पिता को देखने की ज्यादा जरूरत है प्रियंका जी, बच्चे देखे उससे पहले, क्योंकि बदलाव माता पिता के बिहेवियर में आना जरूरी है। बच्चा तो क्या समझेगा, वो 6-7 साल का बच्चा उतना नहीं समझ पाएगा, 8-10 साल का बच्चा जितना माता पिता समझ पाएंगे। तो उनके माता पिता को देखने के लिए आप जरूर बोलिए, अभिभावक से कहिए कि आप अगर अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसमें कुछ अच्छी बातें देखना चाहते हैं, तो आप ये मूवी जरूर देखें। तो आकृति जी लिखती है कि बच्चों के छुपे टैलेंट को सामने लाना। बहुत बढ़िया आकृति जी। तो उसके लिए शिक्षक को ज्यादा गौर करना पड़ता है कि बच्चे में क्या टैलेंट छुपा हुआ है और हमें उसके समझना पड़ता है। बहुत अच्छा। टीना जी लिख रही है, बच्चों में जो खूबियां हैं उनको निकाल कर बाहर लाना चाहिए। हाँ, और ये काम शिक्षक बहुत अच्छे से कर सकता है। देखो आप, हम सब देखते हैं हमारे आसपास जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर पे ज्यादातर जब वो रहते हैं ना तो उनको डांट ज्यादा मिलती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? उनको बहुत डांट पड़ती है और बेचारे डांट सुन सुन के ना पक जाते हैं, बट उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है तो वो बेचारे वापिस मम्मी के पास ही दौड़ के जाते हैं, मम्मी मेरी, पापा मेरे, ऐसा। बट वो जब भी पास जाते हैं ना तो आप देखिए ना, पूरे दिन में जितनी भी उनके साथ बात होगी ना तो ज्यादातर उनको बातों में डांट ही मिलती रहेगी। मम्मी डांटती है, दादा डांटते हैं, नाना डांटते हैं, नानी डांटती है, पापा डांटते हैं। कम बहुत कम बात ऐसी होती है कि तुझ में क्या अच्छा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू बहुत अच्छा बच्चा है। नहीं, तुझे ये अच्छा करना है, तू ये ठीक नहीं कर रहा है, तू वो कर ले, तू वो कर ले, ठीक से बैठ जा। तो ये गलत होता है। बच्चा ये सुन सुन के पक जाता है। तो इसीलिए जैसे प्रियंका जी ने लिखा ना कि ये मूवी माता पिता को दिखाने की बहुत जरूरत है। चलिए, रूबी जी लिख रही है कि यदि कोई बच्चा अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसकी समस्या को समझना। बहुत अच्छा रूबी जी, आपने एकदम सही लिखा है। बहुत ज़रूरी है कि वो किस माहौल से आता है, उसकी परवरिश किस माहौल में हो रही है, वहाँ उसके साथ क्या घटित हो रहा है और उसका असर क्या उसकी पढ़ाई के ऊपर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये शिक्षक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी अभिभावकों से आपकी मुलाकात हो, बातचीत हो, तो ये बातचीत भी करने की ज़रूरत है कि भई बच्चा इस तरह से बिहेव करता है, तो क्या उसके घर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि जिसके कारण वो इस तरह से करता है? तो बहुत बढ़िया रूबी जी, आपने एकदम सही बात लिखी है। फिर अमीषा जी लिख रही है, टीचर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को अपनेपन और प्यार की जरूरत होती है। एकदम सही बात है। और अमीषा जी, जब हम बच्चों की सही तरीके से प्रशंसा करते हैं ना तो वो अपनापन महसूस भी करते हैं, वो आपके पास भी आते हैं, अपनी बातें शेयर भी करते हैं और आप जो बोलते हैं ना वो उसको मानते भी। तो उसकी सही तरीके से प्रशंसा करने की बहुत जरूरत है। जैसे आपने पूरी मूवी में देखा होगा कि कोई भी फालतू बात नकुम सर ईशान के साथ नहीं कर रहे थे। एकदम जहाँ जरूरत है वहां जो अच्छा कर रहा है वहां तुरंत उसकी प्रशंसा वो कर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि उसका हौसला बढ़ता था, उसका सेल्फ एस्टीम हाई होता था और उसके कारण वो नकुम सर से और ज्यादा गहराई से जुड़ पाता था। बढ़िया। अमीषा जी, शिवानी जी ने लिखा है कि बच्चों के अंदर टैलेंट है तो बस उसको टैलेंट को सामने लाना। बहुत सही बात है शिवानी जी, और इसके लिए शिक्षक को प्रयास करते रहने पड़ेंगे। मुस्कान जी कह रही है बच्चों की बुराई न देखकर अच्छाई देखे। बहुत सही है। मतलब
मम्मी जी मुस्कान जी में यही देखती है, तभी मुस्कान जी मम्मी जी के साथ बहुत अच्छे से हर सेशन में बैठती है ना? सही है ना? तो बढ़िया है। तो बहुत अच्छी बात है और एक टीचर के रूप में भी हमें ये ध्यान में रखना है और अभिभावक को भी ये हमें कहना है। फिर रोशनी जी लिख रही है, टीचर ने ही बच्चे के हुनर परख पाया, किसी बच्चे को कैसे हैंडल करना है ये समझ आ ही जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जितनी हमारी अवेयरनेस रहती है क्लास में उतना हम बच्चों को अच्छे से समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं और उनको हेल्प कर पाते हैं। रश्मि जी कह रही है कि माँ पापा को बच्चों की खूबियों को समझना चाहिए क्योंकि उनकी जो वो करना चाहते हो वो नहीं मिला तो कभी खुश नहीं रहते हैं। वाह रश्मि जी बढ़िया। बहुत जरूरी है कि माँ बाप बच्चे को अंदर वो देखे, उनकी रुचि देखे और रुचि के अनुसार अगर उनका करियर बनता है तो ये सबसे अच्छी बात है। बच्चे भी खुश रहते हैं और माँ बाप को भी वो आगे जाके बहुत सारी दुआएं देते हैं। तो ज्यादातर जैसे रश्मि जी बोल रही थी ना कि थ्री इडियट्स मूवी में क्या था कि जैसे कि उस मूवी में भी था कि बड़े बेटे को स्पोर्ट्समैन बनाना है तो उसके लिए उसको बहुत प्रेशराइज किया जाता है और हार जाता है तो पापा के कैसे बिहेवियर होता है, पापा कितने नेगेटिव हो जाते हैं उसके लिए, वो बच्चा अंदर से कितना टूट जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे के एफर्ट्स को हमें हमेशा प्रोत्साहित करना है, नहीं कि रिजल्ट को। वो हारे या जीते, उसने जो एफर्ट्स किए ना वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभिभावकों को भी हमें यही बताना है कि आप अपने बच्चों के एफर्ट्स को देखें, नहीं कि उसके रिजल्ट को देखें। नहीं तो रिजल्ट को देख के अगर वो हार गया और आप उसको कुछ बोल रहे हैं तो वो और मायूस हो जाएगा और कमजोर होगा। तो ये बात बहुत ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा रश्मि जी। और हमारे समाज में एक ऐसा रहता है कि इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कई समाज में देखा जाता है, तो ऐसा होता नहीं है। अगर टैलेंट होती है तो टैलेंट के हिसाब से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और मैं ये 100% 500% मानता हूँ कि भगवान ने हम सबको एक कम से कम एक गिफ्ट तो जरूर दी है बख्शिश के रूप में, टैलेंट। और वो हमारे भीतर है जिसको हमें खोजना है और निकालना है। फिर रूबी जी लिख रही है जैसे सबकी प्रतिभाएं अलग अलग होती है तो सबकी समस्याएं भी अलग अलग होती है। बहुत सही बात है। तो सबको समझने के लिए वन टू वन बात करना बहुत जरूरी है। जो बच्चों की समस्या है ना उनको वन टू वन बुला के बात करनी चाहिए। अभिभावकों से भी वन टू वन बात करनी चाहिए। अगर बच्चों की कमियां है तो बच्चों की कमियों के बारे में अगर बात करनी है तो सारे अभिभावक साथ में उस समय किसी एक बच्चे की कमियों के बारे में अभिभावक को नहीं बताना है। नहीं तो वो अभिभावक भी थोड़े निराश होंगे और उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर वो बच्चा सुनेगा तो बच्चा तो और ज्यादा शर्म से डूब जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी कमियां जो है वो अकेले में बतानी है और उसकी प्रशंसा जो है ना वो पूरे क्लास के दौरान करनी है। तो इससे क्या होता है कि उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत बढ़ता है। हम्म। अच्छा शिवानी जी समझ गया। ओके तो आपकी मम्मी और मुस्कान जी की मम्मी सेम है। निकुम सर, हाँ बच्चों के टीचर नहीं दोस्त बनकर आए थे। एकदम प्रियंका जी आपने सही बताया। निकुम सर बच्चों के दोस्त थे, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो हमें इस तरह के मूवी देखते हैं ना तो हम बहुत इंस्पायर होते हैं एक टीचर के रूप में। और एक शिक्षक कैसा हो सकता है, किस तरह से वो अपने में बदलाव ला सकता है और बच्चों में किस तरह से देख सकता है, उनको कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, ये एक बात होती है। तो बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे हैं चैट बॉक्स में और उसके ऊपर भी हमने बात की। अब आते हैं कि पिछले सप्ताह आप लोगों ने प्रशंसा सप्ताह कैसे सेलिब्रेट किया, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं इनवाइट करता हूं और आपको प्रशंसा सप्ताह में हमने जो 4 टास्क दिए थे। अच्छा कितने लोगों ने टास्क कंप्लीट किए हैं? कितने लोगों ने अपने आसपास के लोगों की प्रशंसा की है? रश्मि जी, ओके चलो तो रश्मि जी से ही शुरू करते हैं, फिर सबको बारी बारी से बोलना है। तो रश्मि जी आप अपनी बात बताएं। जी सर, फर्स्ट तो जैसे सब्जी वाला, तो ओके सब्जी वाला। हाँ हाँ। सब्जी वालों का ऐसा रहता कि मम्मी आती है तो मम्मी को मोल भाव करना पड़ता है और मैं हूँ कि ऐसा रहता कि मैं तो आपको 50 रुपए की टमाटर साला दे दूं, तो मम्मी बोलती, तो मम्मी चिड़चिड़, तो सब लोग यही बोलते, तुम्हारी बिन्नू कहाँ है, उन्हीं बुला दो, हमें देनी आपको सब्जी। तो हर जगह ये तो मतलब उन लोगों को मैं बहुत अच्छी, क्योंकि ना मैं अच्छे से हैंडल करती कि हाँ ठीक है आंटी दे दो।
तो उन लोगों की मैम आंटी बोलते कि आप इतना काम करती हैं, ऐसा-ऐसा घर का काम करके आती है, ऐसे कैसे कर लेती? तो बोलती उनका यही रहता कि पेट पालना है तो सब करना है। तो हमने बोला हाँ आंटी ये तो है कि पेट पालना है तो सब करना है। जैसे बाजू में भी मतलब बबीता आंटी करके हैं, जैनी हैं, उनका ये है कि वो उनकी नाइट ड्यूटी रहती है, दोपहर में भी रहती है और सुबह से भी। कभी-कभी मतलब तीनों टाइम में उनकी 10-10 दिन का लगता ही है। मैं उनकी भी मतलब ऐसा बोला कि आपने कैसे कैसे मैनेज करती हो और इतना सब फैमिली का भी देखना, बच्चों का भी देखना। तो बोलती वो मतलब ऐसे उनसे भी बात की, अच्छा लगा उनसे भी बात करके। और एक सफाई करने वाली झाड़ू वाली आंटी आती, कभी नहीं मिलती क्योंकि मैं सुबह से थोड़ा-सा ऐसा रहता कि कभी लेट उठने का रहता, कभी वो जैसे मैं मंदिर वगैरह चली गई तो वो लेट आती। तो मतलब ऐसे 2-3 दिन पहले मिली थी आंटी, तो मैंने बोला आंटी आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपको तो मतलब झिझक नहीं होती कि आप रोड पे झाड़ू लगाती, सब लोग गंदा करते हो, आप झाड़ू लगाती? तो बोलती नहीं, ये मेरा काम है और मैं इस काम के लिए बनी हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मैंने इस गोत्र में जन्म लिया है। कहीं न कहीं मतलब भगवान को भी मतलब ये लगा कि मुझे इसी मतलब गोत्र मिला तो वो काम तो करना ही है, कोई ना कोई काम करना है। वो बोलती कि मेरा एक काम है तो मुझे कुछ नहीं लगता मतलब झिझक का। तो मतलब उनसे बात बस ऐसे तीनों जन से मतलब टीचर्स तो मतलब सीनियर टीचर अभी स्कूल गए तो सीनियर टीचर से भी बात हुई तो मतलब वो लोग ये बोल रही थी, मैं क्लास एलकेजी, यूकेजी फर्स्ट को सँभालती। तो मेरा ये रहता था कि अभी 1 हफ्ता हो गया मेरे को, तो मैं मतलब गुस्सा आती, बच्चे इतना मतलब एक बच्चे को शांत करो, दूसरा चिल्लाने लगता। तो इतनी गुस्सा आने लगती थी, कभी-कभी तो लगता है कि 2-4 लगा ही दें कान के नीचे। तो मैंने उन मैम से पूछा कि मैम एक आप मतलब 3-4 मतलब आप तो 30-40 बच्चों की क्लास एक साथ मैनेज कर लेती, ये कैसे? तो ऐसा हुआ कि प्राची मैम है, प्राची आगे के ग्रुप में ऐड थी मतलब प्रशंसा क्या कौन-सी सिद्ध ग्रुप में थी, ऐसे ही थी। तो मैंने उससे बोला कि प्राची तुम ऐसे मतलब एक दिन क्या हुआ कि मतलब निकिता मैम नहीं आई, तो उन्होंने 3rd और 4th क्लास एक साथ ली। मैंने तुमने 80 बच्चों की क्लास एक साथ ले ली, तुम्हें गुस्सा नहीं आई? कितना मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैंने कहा तुम्हें गुस्सा नहीं आ रही क्या? तो बोलती रूबी गुस्से को पीना सीखो, अगर गुस्सा पीना नहीं सीखा ना तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि गुस्सा जब नाक पे रखा रहेगा ना, तो तुम गुस्सा दिखाओगी तो तुमसे कोई मतलब आज तुम्हें सामने वाला बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, तो तुम्हें कौन बर्दाश्त करेगा? तुम्हारा गुस्सा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। गुस्सा खुद को मतलब अंदर करो, मतलब ये नहीं है कि तुम गुस्सा दिखाओ, गुस्सा को मतलब कम करो। अगर तुमने गुस्से को कम नहीं किया तो लाइफ में कभी कभी सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे। उसका ये रहता है कि वो 2:30 बजे तक स्कूल रहती और 2:30 के बाद 3 बजे से 30 बच्चों को कोचिंग पढ़ाती और तो शाम को 7 बज जाते। तो मैंने बोला तुम गुस्सा नहीं आती यार, तुम्हारा पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। तो बोलती नहीं, रूबी गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो लाइफ में कुछ नहीं किया। तो मतलब ऐसे सर 3-4 लोगों से बात की, बहुत अच्छा लगा कि लाइफ में कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता, गुस्से को मतलब कंट्रोल सबसे बड़ा पॉइंट ये है गुस्से को कंट्रोल करना, जो हम पे मुझ पे नहीं होता था सर, अभी तक तो नहीं। लेकिन हाँ, आप क्लास पढ़ाते हैं तो 40-50 बच्चे आराम से कंट्रोल हो जाते कि मतलब गुस्सा नहीं दिखाना, ना मारना है, ना चिल्लाना है, प्यार से समझाना है। वो सर अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं अब 3-4 दिन से तो। बहुत अच्छा रश्मि जी। और हमें उन सबकी प्रशंसा भी करनी है। चलो हम आकृति जी के पास चलते हैं। आकृति जी आपने क्या किया पिछले सप्ताह? अपने आप को अनम्यूट कीजिए और किस तरह से लोगों की प्रशंसा की या फिर क्या अनुभव हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। आकृति जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? मैसेज आया सर उनका 5 मिनट बाद बोल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, चलिए, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम टीना जी के पास चलते हैं। टीना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपका पिछला सप्ताह कैसा रहा और आपने किस तरह से प्रशंसा सप्ताह सेलिब्रेट किया वो सबके सामने शेयर कीजिए। यस सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर सबसे पहले तो मैंने अपने परिवार में भैया और बहन की बहुत तारीफ की। मम्मी को तो मैं करती ही रहती हूँ और भैया हमेशा मेरा काम करते हैं, मतलब मैं जो भी एक बार बोल दूँ ना तो हमेशा वो मेरा काम करते हैं। और बहन से तो मतलब मेरी ऐसे खींचातानी होती ही रहती थी, लेकिन इस हफ्ते ना बिल्कुल भी नहीं हुई क्योंकि मैं वो छोटा-सा काम भी करती है ना, तो मैं उसकी तारीफ ही करती हूँ कि तुमने ये बहुत अच्छा किया है, तुम मेरा काम भी जल्दी कर देती। तो उससे ये हुआ कि इस हफ्ते ना हम लोग की बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हुई है। और सर एक मेरी दोस्त है, उससे भी मतलब थोड़ी-सा रिलेशन ऐसे ही सा हो गया था कुछ दिनों से, वो भी कॉल नहीं करती थी, बात नहीं होती थी।
तो मैंने खुद से उसको कॉल किया, उससे बातें की और उसकी तारीफ भी की। तो उससे अब बात भी होने लगी है और अच्छा रिलेशन भी हो गया हम लोग का। और मैंने सबसे चलिए, ज्यादा आपने तो आपने उसका ये बहुत अच्छा किया कि आपने अपनी फ्रेंड को फोन किया, हाँ, इससे आपकी थोड़ी अनबन हो रही थी। बहुत अच्छा, और फिर उसकी तारीफ की, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर और सबसे ज़्यादा तो यूज़ मैंने इसका स्कूल में किया है पूरे हफ्ते। जो बच्चे जैसे पढ़ नहीं पाते थे ना, मेरी क्लास में फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं अभी भी। तो मैंने सबसे ज़्यादा और जो पीछे रहते हैं ना, मैंने सबसे ज़्यादा उनको मौका दिया है। जो बच्चे ऐसे थोड़े से वीक हैं, वीक नहीं कहना चाहिए, थोड़ा-सा स्लो हैं जो, तो मैंने सबसे पहले उनको मौका दिया है कि वो बोलें और वो करें। मैं उनको पढ़वाती थी और थोड़ा-सा हेल्प मैं भी करती जाती थी और वो अगर थोड़ा-सा भी अच्छा करते थे ना, तो मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ। और इससे ना वो दूसरे दिन वो खुद कहते हैं कि मैम सबसे पहले मैं पढ़ूँगी, मैं करूँगी, सबसे पहले मैं करूँगी। ऐसे तो और सर कोचिंग में भी ऐसे छोटे-छोटे से बच्चे आते हैं, तो ना वो राइट नहीं कर पाते हैं। उनको तो थोड़ा-सा अपन मतलब हाथ पकड़ के उसको करा देते और फिर कहते कि बहुत अच्छा किया और ऐसे में सर वो पूरा राइट भी कर लेते हैं। तो ये अनुभव हुआ इस बार कि हाँ, तारीफ़ करनी चाहिए, उससे बच्चे वाक़ई में आगे बढ़ते हैं। और सर मैंने सब्ज़ी वाले की भी तारीफ़ की। क्या है मेरी मम्मी अकेली रहती हैं, सब लोग चले जाते घर से, पापा लोग भी, हम लोग भी, तो वो ना डेली आते हैं मम्मी को सब्ज़ी दे के जाते। तो मैंने ये सब किया सर इस हफ़्ते। बहुत तो आपने ये किया तो आपको अंदर से कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और सर इससे मेरे क्लास के जो बच्चे हैं ना, वो भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। उसमें मतलब वो खुद बोलते हैं कि मिस मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है। और इससे तो सर मतलब ऐसे पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे, बातें भी और सर अब वो भी कम हो गया है। क्या बात बात मानने लगे सारे बच्चे। बहुत अच्छा टीना जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ये तारीफ जो है ना, वो एक ऐसा फ्यूल है जो आपके कई काम अपने आप आसान कर देता है। ये एक चाबी है, जादुई चाबी है। आपके कई काम जो है ना, क्लास को कंट्रोल करना है, बच्चों का दिल जीतना है, तो सही तरीके से अगर हम करते हैं ना, तो अपने आप बच्चे आपके पास आ जाते हैं, आपका मानते हैं, सुनते हैं, और आप उनसे अगर कुछ काम भी करवाना चाहते हैं तो वो करेंगे भी। बट उनकी तारीफ सही रूप से करनी बहुत जरूरी है। तो टीना जी, आज आपने ये शेयर करके बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा, जी वेरी सर। गुड। आप ऐसे ही करते रहिए और बाकी सब लोग भी आपको सुन रहे हैं तो जरूर वो भी इससे सीखेंगे। चलिए, प्रियंका जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपनी बात शेयर कीजिए। पिछले सप्ताह प्रशंसा सप्ताह आपने कैसे सेलिब्रेट किया? अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी। प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए, नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, बोलिए। पिछले सप्ताह कैसे सेलिब्रेट किया प्रशंसा सप्ताह? सर प्रशंसा का सप्ताह जैसे मैंने आपको बताया, बाहर के किसी भी व्यक्ति से तो नहीं मिल भी नहीं पाए और ऐसे बात भी नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, घर में मम्मी का तो हमेशा मम्मी कुछ भी अच्छा कर देती तो बता देते कि हाँ बहुत अच्छा बनाया है। और बस स्कूल का बच्चों का भी रहता था कि हाँ जो भी अच्छा करे हमेशा उनकी तारीफ करते थे। और ऐसा नहीं कि बाहर से किसी को भी नहीं मिल पाए, जैसे कोई भी काम करवाए या कुछ भी करे तो उनको थैंक यू, उनकी तारीफ करना ज़रूर होता था। जिनसे भी मिलते थे उनके लिए हमेशा का है मेरा कि उनको धन्यवाद ज़रूर कहना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद के साथ उनकी अच्छी अच्छी बात क्या है उसको हमें ज्यादा, जैसे टीना जी को हमने सुना ना, उनकी अच्छी बात क्या है वो हमें उनको बताना है और उनकी प्रशंसा करनी है। जैसे कि मम्मी जो हमारे लिए काम करती है ना, वो थैंकलेस होता है। मतलब वो पूरा दिन, पूरी जिंदगी हमने देखा है कि वो काम करती रहती है हमारे लिए, पर अभी कभी हम रुक के उसको भेंटते नहीं है, उसको हग नहीं करते हैं, उसको बोलते नहीं है मम्मी तू कितनी अच्छी है, तू कितना काम कर रही है हमारे लिए, है ना? तो ये कृतज्ञता भी हमें व्यक्त करनी जरूरी है, ये एक प्रशंसा का ही भाव है। तो ये मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर क्लास में बच्चे जो थे, उनने जो अच्छाइयाँ है वो हमने बताई, उनको मोटिवेट किया। टीना जी ने बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल आज सेट किया है, तो वो हम सबको सीखना है और समझना भी है। चलिए, बढ़िया। और प्रियंका जी, आपने कुछ किया है? ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं और
और मैं इनवाइट करता हूं अमीषा जी को। अमीषा जी, पिछले वीक प्रशंसा सप्ताह आपका कैसा रहा, आपने कैसे सेलिब्रेट किया, वो सबके साथ शेयर करें। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूं। बताइए अमीषा जी। हेलो। हाँ अमीषा जी, ऐसा कीजिए, आप वीडियो बंद कीजिए, शायद वीडियो चालू है तो आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज। अमीषा जी, आपका वीडियो बंद कर दीजिए। अभी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। सर एक मिनट, नेट मैं अभी बोल। क्या हुआ? हेलो। शायद अमीषा जी के पास हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। वो बोलना तो चाहती है बट शायद वहां कुछ गड़बड़ लग रही है। चलिए हम रूबी जी के पास चलते हैं। रूबी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हम अमीषा जी के पास वापिस आते हैं। रूबी जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। पिछला सप्ताह आपने कैसे प्रशंसा सप्ताह सेलिब्रेट किया, वो बात आपको करनी है। सर प्रशंसा सप्ताह तो मैंने सेलिब्रेट किया, लेकिन मेरा जो नियम है वो टूट गया। मैंने पिछले 6 दिन सभी बच्चों की स्कूल में बहुत तारीफ की, लेकिन आज एक जो छोटी सी बच्ची थी यूकेजी क्लास की, सर वो मतलब आज सेकंड डे ही आई थी, इतना ज्यादा रो रही थी, इतना ज्यादा रो रही थी। पहले तो मैं उसको चुप कराते रही, लेकिन बाद में मैंने कहा कि तुम क्यों रो रही हो, बहुत हाँ। रो रही हो। फिर मैं उसको मतलब ऑफिस में सर के पास ले गई थी, तो हाँ। उन्होंने संभाल लिया था, तो मेरा नियम तो ऐसे टूट गया। बाकी मैंने घर में सभी की तारीफ की, भैया की, मम्मी की, सभी की तारीफ की। और सर जो डेली मतलब जो सब्जी वाले हैं, सफाई वाले हैं, उनसे तो बात होती है, तो उनकी भी मतलब करते रहते हैं सर। और मेरा एक और मतलब आपसे प्रश्न है, जैसे तारीफ तो करनी है, लेकिन यदि हमें किसी की बात खराब लग रही है, मतलब चाहे वो फ्रेंड हो या और कोई भी हो, तो क्या हमें उसको तुरंत बताना चाहिए कि आपने मुझसे इस तरीके से बात करी जो मुझे पसंद नहीं आया? तो बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल शायद सब लोगों को भी काम आ सकता है। तो रूबी जी देखिए, उसमें ऐसा है कि मैं आपको एक सवाल उसका सामने से पूछता हूँ, शायद इसमें भी आपका जवाब छुपा हो। अगर एक पत्थर से दूसरा पत्थर हम टकराएंगे तो क्या होगा? चिंगारी निकलेगी उससे। समझ में आ रहा है? हॉस्पिटल को है। तो होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में या फिर कटाक्ष में हमसे बात करता है और हमें पता चलता है कि ये हमें सुना रहा है और ये मुझे बुरा भी लग रहा है, पर अगर उस समय हम रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या होगा कि रिएक्शन और बढ़ेगा और आपस में और ज्यादा दूरियां होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि उस समय हम थोड़ा शांत रहे, गम खा ले, और उसके बाद जब उसका मन शांत हो तब, यानी आप चाहते हैं कि हमारी ये रिलेशनशिप टूटे नहीं, तो आप उस समय थोड़ा चुप रह सकते हैं। फिर बाद में जब उसका मन शांत हो तो आप उनको बता सकते हैं कि आपने इस तरह से बोला था ना, तो मैं आपको आपकी परमिशन लेके बता रही हूँ कि ये सही नहीं था और मुझे भी ये अच्छा नहीं लगा था। हो सकता है कि आपका नजरिया ये बात समझने में कुछ अलग हो। ठीक है सर और मेरा एक और प्रश्न था। हाँ, नहीं पहले ये प्रश्न का जवाब बरोबर है यस सर, बिल्कुल। है ना? तो तुरंत ना हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है और उसमें फिर समय लेना है, पोज दे देना है। उस समय जब आदमी गर्म होता है ना, तो वो कुछ सुन नहीं पाता है और फिर लड़ाई और फैलती है। जी सर। सर मेरा एक और प्रश्न है, जैसे मैं एक क्लास में जाती हूँ पढ़ाने, तो उसमें लगभग 50 के समथिंग स्टूडेंट्स हैं और सभी मतलब 8th क्लास के हैं, तो बड़े ही बड़े हैं, 12, 13, 14 साल के होंगे। सर वो ना मुझसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। एक को रोको दूसरा टॉकिंग करने लगता है, दूसरे को रोको तीसरा टॉकिंग करने। मैं समझ सकता हूँ रूबी जी। देखो, जो टीनेज बच्चे होते हैं ना, वो टीनेज बच्चे, वो तरुण अवस्था के बच्चे हैं। आपके क्लास में जो है ना 12-14 साल के जो बच्चे हैं, वो उनकी अवस्था तरुण अवस्था की।
मुझे लगता है ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बट हम आखिर में इसके ऊपर थोड़ी बातचीत करेंगे। अभी बाकी लोगों का शेयरिंग जो है वो सुन लेते हैं। क्या मैं जी, ठीक जी। कह रहा हूँ? यस सर, ठीक है। है ना? आखिर में हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, चलिए, ठीक है। अमीषा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए, सब आपको सुनने के लिए तैयार है। सर सर इस प्रशंसा सप्ताह में मैंने माता पिता की तो सर अपन माँ की तो हमेशा ही तारीफ करते रहते हैं, पर इस हफ्ते मैंने अपनी दीदी से बात करी, वो मेरी हमेशा हेल्प करती हैं हर चीज में, बट मैं उनको थैंक यू नहीं बोलती थी किसी भी चीज में। तो उनने मेरे से बोला कि मतलब मैंने उनको सडनली एकदम से थैंक यू बोल दिया, तो वो मुझसे कहने लगी आज क्यों थैंक यू बोल रही हूँ मुझे। तो मैंने कहा कि आप मुझे हमेशा सपोर्ट करती हो हर चीज में, पर मैं आपको थैंक यू नहीं बोलती। तो वो कहने लगी कि किसी ने तो बोला होगा तुमसे आज। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही जीएसएस के ग्रुप से ज्वाइन हुई, वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे तो आप उसकी तुरंत प्रशंसा कर देना चाहिए, बट मैं आपको नहीं बोलती थी। और सर उसके बाद दूसरा, गांव से आपने गांव का रिलेटिव बोला था कि गांव के लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। सर मेरे स्कूल में ऐसा ही कुछ हुआ था कि एक पेरेंट्स, मतलब बच्चे होते हैं तो किसी के पेरेंट्स बहुत गांव के होते हैं, तो वो गांव की वजह से उनके पापा मम्मी गांव पर रहते हैं और उनके दादा दादी के भरोसे या कोई रिलेटिव के भरोसे बच्चे को छोड़ जाते हैं, तो वो इतना जानते नहीं है। तो एक मैम थी मेरे स्टाफ में, तो वो बार बार उस बच्चे को चिल्ला रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स को लेके आया करो, तुम्हारे पेरेंट्स को लेके आओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो बिल्कुल ऐसे हो। तो फिर उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, तो दादी बोलती हैं कि भाई हमें तो कछु नहीं आए, तो हम पढ़ा ही नहीं पाते उनको, तो तुम ही पढ़ा दिया करो। तो फिर वो मैम कहने लगी हमने थोड़ी, हमारे तो स्कूल तक का ही है, हम थोड़ी घर पे आपके पढ़ाएंगे। तो फिर मैंने बोला मैम से कि मैम कभी कभार कुछ बच्चे मतलब कमजोर होते हैं, उन्हें अपन एक्स्ट्रा ओरल ओरल पीरियड वगैरह होते हैं उसमें अपन उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो वो मिस मिस मेरी बात समझ गई और वो कहने लगी भाई तुमने उन्हें समझा दो, मतलब वो मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी वजह से वो समझ गई, वरना वो मिस उन पे बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। और सर सब्जी मब्जी का तो ऐसा है कि मम्मी पापा पापा लाते हैं मेरे, तो सब्जी वालों से तो कोई वो नहीं होती, और दूध भी मम्मा ले आती हैं। बस इस हफ्ते जरूर मुझे डॉक्टर, मतलब मेरे नाना जी डॉक्टर हैं, तो अच्छा, उनको क्या है, उनके आसपास अभी वैसे भी कोरोना भी है और वो थोड़े सीनियर सिटीजन है, तो ज्यादा नहीं जाते वो क्लिनिक पर, बट वो जब भी जाते हैं तो सब जितने लोग कहते हैं कि नाना जी होंगे जब ही हम आएंगे, उस टाइम पे इतनी भीड़ होती है कि मतलब खड़े होने को भी जगह नहीं होती, और जब मामा होते हैं तो उस टाइम पे नहीं होती भीड़ इतनी। तो मैंने ऐसे ही नाना जी से पूछा, तो नाना जी बोलने लगे कि व्यवहार का सब कुछ है, मैं होता हूँ, मैं मजाक भी करता हूँ, और बच्चों को इंजेक्शन और बड़ों के साथ भी मजाक करते रहते हैं वो कि आज क्या ज्यादा खा लिया क्या इसलिए बीमार हो गए। तो उनके व्यवहार से इलाज भी हो जाता है, और उनका मतलब, और सर एक और क्या बोलूं, बोलिए, बहुत अच्छी बात बताई। मित्र का ऐसा है कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी शादियां हो गई, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका मेरे लिए मैसेज आया था कि तू मेरा, हमारे फॉर्म भरा रहे हैं अभी, कि तू मेरा फॉर्म मेरा घर पे रखा हुआ है, तू मेरा फॉर्म सबमिट करे आएगी क्या। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल करे आऊंगी, तो मैं उसकी हमेशा हेल्प कर देती हूँ, तो वो मुझसे कहने लगी तू मेरा हमेशा हेल्प करती है, थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा अरे दोस्ती में नहीं चलता थैंक यू सॉरी कुछ भी। तो वो कहने लगी कि तू मेरी, मतलब मेरी बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो कहने लगी कि तू है, तेरे चक्कर में मैं पढ़ पा रही हूँ, वरना मेरा फॉर्म का ही अता पता नहीं रहेगा कुछ भी। तो बस, और इस हफ्ते मेरी ऐसी बात भी हुई थी सबसे ग्रुप में थोड़ी, तो मस्ती मजाक भी हो गया था थोड़ा सा। और स्कूल का स्टाफ का सबका अलग अलग एक फ्रेंड सर्कल है, तो सबके साथ सब भती बातें होती रहती हैं। बहुत अच्छा हमेशा जी, बढ़िया। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने अपनी दीदी को थैंक यू बोला और उसने सामने से पूछा कि भाई थैंक यू क्यों। तो ये एक बहुत लंबा आपका जो पोस्ट था कि भाई इतना सपोर्ट मिल रहा है और हम उनको थैंक यू नहीं कह पा रहे हैं और आपने उनको थैंक यू कहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और सबकी प्रशंसा करनी बहुत जरूरी है। मतलब मैं देखो, आप लोगों ने मुझे लगता है कि 2 शब्द पकड़ लिए कि सफाई वाला है, दूध वाला है, कोई भी व्यक्ति जो हमारे गांव को और बेहतर बनाने के लिए मदद कर रहा हो,
चाहे वो म्यूनिसिपालिटी पंचायत का आदमी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी वाला आदमी हो, कोई भी व्यक्ति जो कबूतर को पक्षियों को, चिड़ियों को दाना देते हो, कोई भी, तो जो भी अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा की, तो इससे क्या होता है कि हौसला बढ़ता है उस व्यक्ति का, और वो व्यक्ति और अच्छे से करने के लिए तैयार होता है, और जो प्रशंसा करता है उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बढ़िया अमीषा जी, और आपके नाना जी ने जो आपको समझाया वो बहुत सही समझाया कि व्यवहार से ही दुनिया चलती है। तो आप किस तरह से लोगों से बातचीत करते हैं, उसी के हिसाब से लोग आपके पास आते हैं। तो बच्चे भी क्या है कि बच्चों की जब हम क्लास में सही तरीके से उनकी प्रशंसा करते हैं ना, तो उनको लगता है कि टीचर तो मेरी अपनी है, मैं उनके पास कभी भी जा सकता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि ये हम सब करते रहे। चलो बहुत बढ़िया अमीषा जी, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया है। मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इनवाइट करता हूँ, कौन बाकी रहा है, आयुषी जी आरोन से। आयुषी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, क्यों आपकी आवाज कमजोर है आयुषी जी? हाँ सर, मैंने ना, मेरी फ्रेंड है एक, तो वो थोड़ा परेशान थी, तो मैंने उसकी हेल्प की, और फिर उसने मुझसे थैंक यू नहीं बोला। मैं उसकी हमेशा हेल्प करती हूँ, फिर उसने एक दिन थैंक यू बोला, बोलने लगी तू बहुत अच्छी है, हेल्प कर देती है, इसलिए। और मेरी भी एक फ्रेंड है, मैं उसकी, वो मुझे हमेशा हेल्प करती है, तो मैंने भी उसे थैंक यू नहीं बोल पाती थी, पर मैंने उसे फिर बाद में थैंक यू बोला। ओके, बढ़िया। आप अपना वीडियो चालू कर सकती है? चल, हेलो हेलो, हाँ आयुषी जी, हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है मुझे। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए हाँ आयुषी जी। सर, वो लाइट नहीं है घर पे। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। देखिए हमें सबसे हाँ इम्पोर्टेंट ये सर, है, लाइट नहीं है घर पे। नहीं अंडरस्टूड, मैं समझ गया। तो प्रशंसा किन किन लोगों की आपसे हुई? एक तो आपने अपने फ्रेंड्स की बात बताई, और क्या बता रहे हैं आप? आप, मैंने सब को भी थैंक यू बोला कि वो अपनी हेल्प करते हैं। हम्म, हाँ, ठीक है। तो ये जी जो थोड़ा बहुत बाकी है ये सप्ताह हम पूरा करेंगे। देखो ये प्रशंसा का जो सप्ताह है ना, ये मतलब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, इतना जबरदस्त है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। मैं अपेक्षा रखता हूँ आयुषी जी अगले वीक आप इसके ऊपर और ज्यादा अच्छे से काम करेगी और शेयरिंग भी करेगी ग्रुप में, ठीक है? हाँ सर। है ना? चलिए बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। आगे मैं, मंजरी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। पिछला प्रशंसा सप्ताह आपका कैसा रहा? क्या अनुभूति हुई, क्या अनुभव हुए नए? बोलिए। सर जय जिनेंद्र सभी को। जय। सर थोड़ी व्यस्तता के कारण मतलब सच में तो कुछ नहीं कर नहीं पाए, ओके, इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गया आज क्लास ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं आपको क्या पनिशमेंट दूं, आप बताइए। जी सर, जो 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 आप दें सर। नहीं मंजरी जी, मैं पनिशमेंट इस तरह से दूंगा जो क्रिएटिव होगी, और आपको जी ये सप्ताह जी जी पिछले सप्ताह का काम पूरा करना है। प्रशंसा करनी बहुत जरूरी है। देखिए जी ये हम जीवन में जी जी बहुत सारे काम करते हैं, बट उसमें प्रशंसा बहुत कम करते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस बढ़ाना है। हमारे आसपास के लोगों की, उनके उनमें जो सही है, अच्छी बात है, उसकी प्रशंसा करनी है और उनके मुंह पे कहना है, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है, जी जिससे आप भी एक व्यक्ति के मानव के रूप में बहुत अच्छा महसूस कर सके और वो व्यक्ति भी अच्छा महसूस कर सके। और देखना, आप जैसे ही प्रशंसा करेंगे ना, आपके आसपास और आपके संबंधों में एकदम जी बदलाव आने लगेगा। और बच्चों के साथ अगर क्लास में करते हैं
तो बच्चे तो मान लीजिए कि आपके हो ही जाएंगे, तो ये करना बहुत जरूरी है। तो क्या मैं अपेक्षा रखूं जी अगले सप्ताह आप कर लेंगे? जी सर। चलिए बढ़िया, और ग्रुप में जी जरूर जी शेयर सर। करना, है ना। मैं ये देख पाया कि इस सप्ताह हमारे जी जो सारे मित्र है, अभी अमीषा जी फोन पे लगी हुई है, आकृति जी किसी और से बात कर रही है, तो आप, मैं देख पा रहा हूँ, तो कहीं और भी प्रवचन चल रहा है सबका। ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों के एग्जाम थे इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता उसमें ही सर। नहीं ठीक है, प्रियंका जी आप ही अगले सप्ताह कर लेंगे, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जी जी सर। तो सभी ध्यान यहाँ पे दें, ये ओके। जरूरी है। चलिए हम अभिलाषा जी के पास चलते हैं। अभिलाषा जी आप अपनी बात शेयर करें, पिछले सप्ताह आपने प्रशंसा सप्ताह में क्या नया किया है वो बताएं सबको। जी सर, सभी शिक्षक मित्र को मेरा सादर जय जैन। है जी। सर वैसे कुछ खास तो नहीं कर पाई हूँ, मैंने आपको सूचना भी दी थी सर कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही, उससे रिलेटिव सर मेरी पूरी फैमिली, इवन मेरे बच्चे लोग सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में, सब ज्यादा हो रहा है सब। पापा जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इसके बाद अब होल फैमिली सबकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तो अभी थोड़ा इस चीज से निकल रहे हैं। हाँ लेकिन सर इसी हफ्ते मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो जो यहाँ की डीन है सागर मेडिकल कॉलेज की, नीना गडियन सर, ओके। वो एक एक बार में अपने पास कम से कम 10 से 15 पेशेंट रखती हैं। मतलब वो बुला लेती, आप आ जाओ अंदर। वो उनके पास बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं वो। तो मतलब अपन लोग जाके बैठे हैं तो इतना शोर आवाज होता है कि बहुत इरिटेट होते हैं। पर उनको देख के कि वो डॉक्टर हैं, उनसे सब विचड़ रहे हैं, सब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो मतलब उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि मैम आप कैसे डील करते हैं, तो उन्होंने एक आंसर दिया कि बेटा ये मेरा काम है, और अगर मैं अच्छे से नहीं करूंगी तो मैं डॉक्टर हूँ, तो पेशेंट को कैसे ठीक करूंगी। सबसे पहले तो मेरा काम है पेशेंट को ठीक करना। तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिला कि मतलब हम कैसे बहुत सारे लोगों के बीच में भी खुद अकेले काम कैसे कर सकते हैं। एक मोटिवेशन सबसे अच्छा सर ये मिला कि वो मैम मतलब इतनी बड़ी डॉक्टर हो के भी उनको कोई तरह का गुस्सा नहीं आता, बहुत सारे पेशेंट इकट्ठे रख लेती हैं और फिर ट्रीटमेंट करती हैं। इसके बाद सर मेरी बच्ची है जो बड़ी वाली, तो उसको अब थोड़ा बड़ी हो रही है, तो कोई डांट दे या कोई कुछ बोल दे या कुछ भी कर दे तो सीधा मेरे पास रो के आती है। तो अब फैमिली में इतने सारे लोग हैं, सब कुछ ना कुछ उसका वर्क करते हैं, तो फिर मैं उसको समझाती हूँ कि वो आएगी मेरे पास बोलेगी माँ मुझे ताऊ ने डांट दिया, मुझे ताऊ ने मार दिया, तो फिर मैं बोलूंगी कि बेटा देखो ताऊ कितना सारा काम करते हैं आपका, आपको गाड़ी पे घुमाने ले जाते, आपको तैयार भी करते, आपको खाना भी खिलाते, आपको जो चीज चाहिए वो हर चीज दिलाते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो बोलेगी हाँ माँ आप बहुत अच्छा बोल रही हो, ताऊ में सच में ताऊ मेरा बहुत सारा काम करते हैं। तो इससे 2 पॉइंट होते हैं कि एक तो बच्चे के अंदर नेगेटिविटी नहीं आती है सर, और दूसरा कि उनकी प्रशंसा हो जाती है। अब स्वाभाविक है ससुराल में हूँ, थोड़ा मतलब ऊपर नीचे बातचीत होती रहती है, तो मैं मतलब जैसे कोई भी उससे कुछ बोले तो मैं भले ही कुछ भी बुरा हो लेकिन उस इंसान के पॉजिटिव पॉइंट्स रखती हूँ उसके सामने, और उसको खुद पॉजिटिव होने का बोलती हूँ कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो पहले देखो कि उसने आपके साथ कितना अच्छा किया है। राइट। तो वो मैं खुद से भी अपने अंदर ये करती हूँ। अभी तो सर मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, उस हफ्ते जब सर मैं बात मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाई थी सर, मेरे पापा जी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि उनको दो लोग पकड़ के खड़ा कर रहे थे, और मैं ये सोच रही थी कि उनके सामने कैसे जाऊं कैसे करूं, फिर हिम्मत करके गई किया, तो उनको भी अच्छा लगा, हम लोग के परस्पर व्यवहार भी अच्छे हुए। सर इसके अलावा मेरे पास अभी कुछ अच्छी बात कहने ये को नहीं है। इतनी तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी आप हमेशा जुड़ती है,
आप बात रखती है, शेयर करती है, ये काफी अच्छी बात है और ये हौसला आप बनाए रखे, बहुत अच्छा है। बाकी सब लोगों की भी संवेदनाएं जो है वो आपके साथ है और बहुत अच्छा है कि आपसे भी कुछ नई बात सुनने को मिलती है और सब लोगों को मौका मिलता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं मुस्कान जी थैंक यू सर। हाँ, मुस्कान जी को इनवाइट करता हूँ। मुस्कान जी, आप आ जाइए मैदान में और अपनी बात रखिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, जय जिनेन्द्र सर, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। सर मैंने घर में ही देखा मेरी मम्मी को सुबह 5:30 या 5:30 तक वो उठ जाती हैं। अभी ठंड का मौसम है तो अभी उठना पड़ता है क्योंकि उनको 7:10 तक स्कूल पहुंचना पड़ता है। तो मैं उठती भी नहीं हूँ इतनी जल्दी और वो मुझसे पहले उठ के हम दोनों ही घर में, हम दोनों का खाना बना के और थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा काम करके स्कूल जाती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। वहां जाके सुबह 7:10 तक पहुंचना पड़ता है और 1 बजे घर पे आती हैं। तो मैंने घर में ही देखा कि मम्मी इतनी मेहनत कर रही हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत मैं भी काम कर लेती हूँ घर का जो एक्स्ट्रा रहता है। और हमारे पास में जो आंटी हैं, ऐसे मुझसे कल एक सब्जी बनाना नहीं आ रहा था तो पास वाली आंटी को एक बार आवाज दी तो वो डायरेक्ट आ गई। कभी भी अपन उनको बोल दो कि आंटी ऐसा काम नहीं आ रहा तो वो हाल चाल बता जाती है, कभी मना नहीं करती। वो भी बहुत अच्छी है, कभी भी कुछ भी काम हो A to Z। तो आपने उनकी प्रशंसा की? हाँ, मैंने उनको बोला आंटी कि आप रहते हो पास में तो कभी किसी भी चीज की दिक्कत आती है तो आप ऑन द स्पॉट खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा घर की बात तो ऐसा थोड़ी ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको ऐसा। तो मुझे उनसे मिलके भी अच्छा लगा और मैंने उनको थैंक यू बोला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। और स्कूल में बच्चों के साथ सर मम्मी जाती है पढ़ाने, मैं नहीं जाती। अच्छा अच्छा, बढ़िया। हाँ। तो मम्मी जी कोई अनुभव शेयर करना चाहेगी प्रशंसा का? हाँ मैम बोलो। सभी के लिए जय जिनेन्द्र, सारे के लिए बोलो, बोला पकड़े सारा भी। तो पहले में दीपावली के टाइम गिरनार जी गई थी तो वहां वंदना की। हमारे दामाद हैं सोमनाथ के पास, तो उन बेटी के यहाँ बेबी हुई थी तो बुलाया था। तो हम लोग ट्रेन में 10 लोग लेडीज गए, अच्छे से गए। वहां वंदना की, वंदना के बाद सोमनाथ घूमा, फिर रिटर्न हो गए। तो 10 तारीख को आ गए थे। तो उन लोगों ने हमारे लिए, मतलब दामाद ने ना उनकी फैमिली ने बहुत अच्छे से रखा। सब लोगों ने अच्छा व्यवहार किया, सम्मान भी किया हमने उनका, उनने हमारा। वो प्रशंसा के पात्र है, हमने उनकी प्रशंसा भी की। बेटी समधी समदन सभी फैमिली में, उनकी ननद गई थी इधर से, तो सब लोग बहुत अच्छे, हमने सबकी तारीफ की। वो बोले कि तारीफ की क्या जरूरत है, आप तो बड़ी हो मम्मी, यानी कि बड़ी नहीं, आप लोगों ने हमारे लिए ले गई इधर से वो उधर तक अकेले, रिजर्वेशन तो था ही सबका। तो बहुत अच्छे से वंदना करवाई। मैंने पैदल की थी सर, मेरे दामाद ने पैदल और एक और उनकी छोटी सी ननद थी, उनने, बाकी सब लोगों ने लिफ्ट से की। तो मैं रुक रुक के आई, वो चल नहीं पाए लौटने में, हम आ गए थे, फिर मैं रुक रुक के आई। फिर हमारी एक समदन थी तो वो भी, मतलब समदन की बड़ी ताई जी, तो उनके पीछे रोकी, लड़कियों के पीछे रोकी, बोलकर मम्मी आप तो इतनी उम्र की और हम लोग इतने छोटे छोटे, आप कैसे चल लेती? मैंने कि मैं रोज 5 किलोमीटर चलती हूँ सर डेली, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर स्कूल आने का, 1.5 किलोमीटर जाने का, और फिर मंदिर और घर का दोनों टाइम। जैसे आज नहीं गई, अटेंड करनी थी क्लास, इसलिए मैंने कि मेरी हैबिट है चढ़ने की, आने की, मतलब वो नहीं चल पाई, वो गाड़ी से करते। हमारे दामाद भी थक गए थे पर मैं नहीं थकी थी। बहुत सीढ़ियां हैं सर चढ़ते चढ़ते, उतरने में भी। तो सबको अच्छा लगा हमारे साथ, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है सर। मॉर्निंग में तो लगता ही बड़ी क्लास 6 to 12 लगती है, तो उसी में जाना पड़ता है मुझे। बराबर 12 तो पढ़ाती हूँ मैं, 6 से 8 क्लास तक ज्वाइन करती हूँ, हिंदी लेती हूँ।
हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। और बड़ी मैम है ना, प्रिंसिपल मैम, भले में सर क्रिश्चियनों का स्कूल है कहने के लिए, पर जो हम लोग बताते हैं, जैन टीचर हैं हम, तो हम लोग बताते हैं छान के पानी पियो, हैंड वॉश करो। सारे बच्चे हैंड वॉश करेंगे शुरू से, वॉशरूम में सारी व्यवस्थाएं पानी की सब कुछ। तो वो भले क्रिश्चियन, हमने कही छान के पानी पिया करो, तो सब स्टाफ के लिए छान के पानी भरवाती मैम, टंकी में भी छान के भरवाएंगे। अच्छी है, कहने को क्रिश्चियन है, पर वो क्रिश्चियन जैसे नहीं रहती। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे से करती हैं वो, और कहना भी मानती हैं। भले वो हमसे छोटी हैं एज में, मैं सबसे ज्यादा हूँ। एक हमारे सर है रिटायर्ड, तो अभी बच्चों के लिए उन्होंने मुझे बताया सर ने कि अपन एक काम करते हैं कि जितना भी सिलेबस है उसका हर चैप्टर का एक एक बच्चे को याद करने के दो। 6 तारीख से एग्जाम है, तो फिर मैंने 8 क्लास लेती हूँ, 6, 7। तो 1 मिनट मुस्कान कर बोलो मत मम्मी, बंद कर दो। तो मैंने उनसे बताया टाइम हो रहा, तो मैंने बताया ठीक है सर। फिर हमने उनको वीडियो बनाई, एक एक ने मन दिया, एक बच्चों को उसमें ग्रुप बना दिया। तो ग्रुप में जैसे महात्मा गांधी का दिया तो ना फोटो भी बनाया, उसके बारे में लेख भी लिखा। एक वृक्ष के ऊपर दिया तो वृक्ष के बारे में लिखा। मतलब बहुत अच्छे से हमने वीडियो भी बनाई है, अभी आज भेजी सर को मैंने। ठीक है, मुस्कान जी ग्रुप में शेयर करना, मुस्कान ग्रुप में शेयर कर देना। हाँ बताएंगे सर, ठीक है सर। तो अच्छी भी लगी, कंप्यूटर के बारे में बोला। हाँ मुस्कान जी, मम्मी को डांटो मत, कह रही बोलो मत, बंद कर दो, टाइम हो गया कई और लोगों के लिए। तो मतलब सर को आज भेजा है, अब 6, 7 को और बनाना। सारे बच्चों ने जो कुछ लिखा, कबीर की साखियां है एक 8 लेसन में, तो कुछ ने कबीर की साखियां पूछा, उसके बारे में मैंने बताया। कंप्यूटर के बारे में 2 लड़कियों ने बताया, फिर उसके बारे में हमने उसको डिटेल किया, थोड़ा ही सा किया क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बनानी थी। ऐसा ही महात्मा गांधी के ऊपर ही बोला, मतलब चैप्टर दे दिए अलग अलग, बहुत अच्छे से सॉल्व किया बच्चों ने। छोटे छोटे हैं 8 क्लास के, ज्यादा नहीं है, 13-14 साल की गर्ल्स है सब। तो एक मम्मी जी आपको सुनकर, है ना। और हम आगे भी बढ़ते हैं, कुछ एक सवाल भी लेने हैं। कौन बाकी रहा? इसीलिए सर मुस्कान बोल रही अब एंड। सर जय जनेन्द्र, कुछ गलतियां तो माफ करना, सॉरी सर। नहीं बिल्कुल नहीं मम्मी जी, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे, ठीक है। हाँ, कौन बाकी रहा? हाँ सब हो गए, तो हम वो सवाल ले लेते हैं। रूबी जी सवाल क्या था आपका? रूबी जी, रूबी जी आप है? हाँ सर वो इस टॉपिक पे बोल रही थी कि 6th 7th 8th के बच्चे हैं, तो वो टीनेजर मतलब ऐसा है कि उनका ये रहता है कि वो कैसे हैंडल करें। उनको ना सही से डांट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड पे प्रेशर बनाते हैं। तो उनका कहना ये था कि उनको टेकल कैसे करें, उन लोगों को हैंडल करना मुश्किल होता, तो हैंडल कैसे करें बच्चों के लिए। तो सर उन्होंने, रूबी दीदी ने एक क्वेश्चन आपसे किया था, तो आप बोलते लास्ट में जवाब देंगे इस चीज का। हाँ रूबी जी आ गई है। हाँ रूबी जी बरोबर है, रश्मि जी ने जो सवाल पूछा है वो बरोबर है। जी सर। मतलब जैसे अपन पर्टिकुलरली किसी एक बच्चे का नाम लेके बोलो तो उनको ऐसा लगता मैं मुझे मतलब मुझसे ही कहती रहती है, या कोई जैसे कोई अपने पहचान वाला बच्चा है तो उसको लगता है कि मैम मुझे ही देखती रहती है, मतलब इस टाइप से। और वो एक को अपन शांत करो तो दूसरा वो बात करने लगता है, टॉकिंग करने लगता है, फिर किसी और को करो तो कोई और करने लगता है। बहुत अच्छा, तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले ये समझ ले कि तरुण अवस्था के जो बच्चे होते हैं ना, तरुण अवस्था के बच्चों में हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं 12 साल की उम्र से, 13 साल की उम्र से। तो उनके शरीर में अलग अलग जगह पे बदलाव आते हैं, वो खुद भी बदलावते हैं, उनकी दाढ़ी बढ़ने लगती है, बाल आने लगते हैं। तो वो भी एक उनकी क्यूरियोसिटी रहती है। दूसरा के जो सिक्रेशन होता है, वो सिक्रेशन का भी एक असर होता है। फिर तीसरा के
तरुण अवस्था के जो बच्चे होते हैं ना, उनको आजादी की थोड़ी ज्यादा इच्छा रहती है कि भाई हमें स्वतंत्रता मिले। अभी हमें लोग बार बार टोके नहीं, बार बार बोले नहीं, और उनको क्या है कि उनका सम्मान जो है ना वो सबसे अधिक प्यारा होता है। तो तरुण अवस्था के बच्चों को अगर सभी लोगों के सामने क्लास में अगर आप वो खड़ा करके डांटोगे तो वो उनको अपना अपना अपमान लगता है। तो आपको क्या करना है कि आपको उनकी जो खामियां है या उनको जो बताना है, सुझाव देना है, तो आपको उनको अकेले में बुलाना है और अकेले में बात करनी है। और बात भी कैसे करनी है, पहले हमें बताना है कि तुम में क्या अच्छा है, ठीक है, फिर बताना है कि मैंने तुमको क्यों बुलाया है और मुझे तुम पे विश्वास है कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम इसके ऊपर काम करोगे। और फिर उसको बताओ कि आपकी ये जो चीज है ना वो ठीक नहीं है, इसको आपको बदलनी है, और इसको बदलने के लिए मेरी कहाँ जरूरत है वो मुझे बताओ, तो एक टीचर के रूप में मैं तुम्हें मदद करूंगी। और फिर आखिर में कि तुम ये कर सकते हो, ऐसा एक भरोसा भी उसको देना है। बट ये सारी बातें जो है वो इंडिविजुअली करनी है, व्यक्तिगत रूप से, समूह में नहीं करनी है। क्योंकि कोई भी बच्चा होगा तरुण अवस्था का, उसको पूरे क्लास में उठा के हम बात करेंगे ना ये सारी, तो वो बहुत हर्ट होगा, ठीक है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि जो बच्चे अंदर अंदर बातचीत करते हैं, तो ये सारे तरुण अवस्था के जो बच्चे हैं ना, उनके साथ आप एक कनेक्ट बनाओ, और कनेक्ट इस तरह से बनाओ कि उनको आप बताओ कि इंडिविजुअली बताओ कि आप सब में क्या अच्छा है और क्लास में आप कितना बेहतर करते हो और क्या अच्छा करते हो। तो उससे क्या होगा कि उनको ये लगेगा कि टीचर हमें समझते हैं, हमारी खूबियों को जानते हैं, और क्लास में जब भी मौका मिलता है तो सबके सामने बताते भी है। तो किसी भी तरुण अवस्था के बच्चे की क्लास में खड़े होकर उसकी प्रशंसा करो, उनको खड़ा कर प्रशंसा करो, जो अच्छाइयां है वो। बट जो कमियां है उसके लिए हमें इंडिविजुअल ही उसको बुला के बात करनी है, उसको क्लासरूम में बात नहीं करनी है। दूसरा कि वो टोकना, कोई टोकता है ना वो सुनना नहीं चाहते हैं, कोई उनके ऊपर गुस्सा करता है वो सुनना नहीं चाहते हैं, कोई उनको आदेश बार बार देता है वो करना नहीं चाहते। तो तरुण अवस्था के बच्चों के पास से जब काम लेना है तो हमें काम इस तरह से लेना है कि आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब आप उनको प्रश्न पूछ के कर सकते हैं कि क्या ये जो बात है क्या आप ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको करना है ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, ये थोड़ी बात है कि आप कर सकते हैं ऐसे। तो जैसे ही उनको सम्मान मिलेगा वो करने के लिए तैयार। क्लियर हो रहा है रूबी जी? अनम्यूट कीजिए रूबी जी। यस सर। ठीक है सर, आपकी बात मुझे मतलब समझ में आई, और मैं ये बात मतलब जरूर अप्लाई करूंगी उन पे, और वो मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस बात को समझेंगे और वो करेंगे मेरे साथ। और उनको हमेशा नाम से बुलाइए, तरुण अवस्था के बच्चों को, ठीक है। आप उनको तुम खड़े हो जाओ ऐसे नहीं। अगर उसका नाम प्रफुल्ल है तो प्रफुल्ल करके बुलाओ, प्रफुल्ल क्या तुम खड़े हो सकते हो, प्रभात तुम खड़े हो सकते हो, रश्मि तुम बात कर सकती हो, इस तरह से नाम लेके बात करनी है, ठीक है जी, है ना। और कोई सवाल है हमारे मित्रों में से? पढ़ाई के लिए कोई भी सवाल है आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या रूबी जी और कुछ कंफ्यूजन है तो आप बात कर सकते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। पिछली बार मंजरी जी का भी यही सवाल था अपने बच्चों के लिए। फिर मंजरी जी ये वीक में क्या किया आपने? वही चालू है कि उसमें कुछ बदलाव आया है? नहीं सर, अब चेंज कर दिया है, टोकना थोड़ा कम कर दिया है, और बड़े एप्रिशिएट बच्चे करने जो है लगे ना छोटे-छोटे। उनको सरप्राइज भी लगेगा, अरे मम्मी को क्या हो गया, अचानक क्यों बदल गई, ठीक है ना। ये फिर अब कुछ तो चेंजेस लाना ही पड़ेगा, अब जब बच्चे नहीं बदलेंगे तो अपने को बदलना है। सही बात है। तो टोकना जो है ना वो बंद करना पड़ेगा, आदेश देना बंद करना पड़ेगा, उनको सवाल पूछते हुए उनको काम में क्या है जोड़ना कि एक पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों के इधर मतलब थोड़े लैंग्वेज हम लोगों की इतनी पोलाइट नहीं है, बुंदेलखंड में लोगों की
आवाज अच्छा। आदेशात्मक ही है, ओके, ये भी थोड़ा सा है। तो तो वो चीज, हम बच्चे और इतने रूड बच्चे हैं कि आपको लगता है कि हम लोग इतना अच्छे से अप्रिशिएट उनको करेंगे तो वो हैंडल होते नहीं इतनी आसानी से। नहीं, देखिए उसमें क्या उनके होता है, साथ कई बार उन जैसा हूँ। हाँ मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप 1 to 1 बुला के उनको रिस्पेक्ट देके बात करेंगे ना तो वो समझेंगे। और दूसरा कि हमें मतलब अगर बुंदेलखंड की बोली ऐसी है तो हमें उसको फॉलो नहीं करना है, अगर हमारी बोली वैसी है तो हमें बदलना है और वो बदली हुई बोली से उनसे बात करनी है। बस ये करना पड़ेगा कि लैंग्वेज अपने को, अपनी लैंग्वेज सुधार करनी पड़ेगी। और हिंदी तो क्योंकि इतनी अभी भी आप मीठी जैसे भाषा बहुत है। से बच्चों को या यहाँ पे जो गर्ल्स की आवाज सुन रहे हैं, टोन देख रहे हैं, तो वो कैसी है, टोन ही ऐसी है हाँ बात करने की। हाँ, रश्मि जी तो ऐसा लगता ही है, तो ये अपने एरिया के भाई है ऐसा लगता है रश्मि जी को। रूरल एरियाज में और ज्यादा है सर, ऐसे आप जितना जाएंगे डीप में तो वहाँ हाँ। बिल्कुल ऐसे क्या है कि एक्चुअली बच्चे ऐसे हैं कि कुछ तो टीचर्स की आवाज ऐसी हो जाती है उनको डांटते डांटते, नहीं बट एक्चुअली में समूह टीचर्स में ऐसे हैं नहीं। देखिए होता क्या है कि जब वो पूरे 40-50 लोगों का क्लास होता है और उसमें हम डांटते हैं ना, तो हम डांटते तो एक बच्चे को है बट बाकी 40 बच्चे जो है ना वो यही इमेज हमारी लेके जाते हैं कि हम ऐसे, क्लियर हो रहा है? तो हम वैसे है नहीं, बट एक बच्चे के कारण हमारी पूरी इमेज बाकी सारे बच्चों के मन में ऐसे छप जाती है कि हम इस तरह से बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो हमें जिस बच्चे नहीं, को और हर डांटना टीचर के अंदर ये रहता है कि वो बच्चे पर ये रहे कि ये मैडम स्ट्रिक्ट है, एक ये इम्प्रेशन बनाने का भी रहता है कि जिससे बच्चे शोर नहीं करें या क्लास में डिस्टर्ब नहीं करें। स्ट्रिक्टनेस वाला है ना, ये फंडा थोड़ा गलत है। देखो इतना स्ट्रिक्टनेस और वो सब लश्कर में काम आता है। बच्चों को अगर खिलाना है, उनको उनको ब्लॉस मतलब उनको खिलता हुआ देखना है तो हमें उनको सम्मान देके जीतना पड़ेगा। हम लश्करी डिसिप्लिन से ये काम नहीं कर सकते क्लास में, उससे तो बच्चे हमसे और दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि ये चीज हम ध्यान में रखें। जी हाँ, अब रूबी जी कोशिश ने कर रहे हैं सर, जरूर। हाँ। तारीफ करने में थोड़ा हम लोगों का मतलब मेरा पर्सनली स्वभाव थोड़ा संकोची है, तो किसी से बहुत जल्दी ऐसे नहीं है कि फ्रेंडशिप हो जाती है या किसी के मतलब बहुत जल्दी अपनी एक्सप्रेस करने वाली फीलिंग्स बहुत नहीं कर ऐसे नहीं हो तो पाता वो है, तो ये थोड़ा चीज भी है। मैं समझ सकता हूँ मंजरी जी, आपको अपने आप को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा पहले अपने अपने लोगों में खुलना पड़ेगा, अपने आसपास के जो नजदीक के लोग हैं उसमें खुलना पड़ेगा, उनकी अच्छाइयाँ देखते हुए उनकी तारीफ करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह धीरे धीरे से सर फिर आप पिछले बाकी लोगों में कुछ खुलना समय शुरू। से तो अब चेंजेस आए हैं काफी, चलिए बहुत एक बढ़िया, बहुत 6 अच्छी महीने में काफी अंतर आया जब से थोड़ा सा आप लोगों से जुड़े हैं, बोलना सीख रहे हैं। हालांकि हम अपने यहाँ तो जो छोटा सा हमारा ग्रुप है कॉलोनी में, महिला मंडल, तो उसमें काफी एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता थोड़ा बहुत, तो अब धीरे धीरे। बहुत अच्छा लगा। और दूसरी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रशंसा करना है ना, वो हमारे समाज की आदत नहीं है। हम ज्यादातर कमियों की और बुराइयों की बहुत सारी बातें करते हैं, प्रशंसा की बात बहुत कम करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर काम किया जाए, लोगों में जो अच्छाइयाँ है, आसपास के लोगों में जो अच्छा है उसकी प्रशंसा की जाए, उनको बताया जाए, एक्नॉलेज किया जाए। इससे आपका जो संबंध है और ज्यादा मजबूत होगा, गहरा होगा और बहुत कुछ आप एक दूसरे को दे पाएंगे। तो ये समझने की बहुत जरूरत है। रूबी जी आपने हाथ खड़ा किया था अभी। जी सर, मतलब मेरा मानना ये रहता है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें स्टडी करने के लिए स्कूल में भेज रहे हैं, तो बच्चों का भी मतलब ये फर्ज है कि वो भी उसको अच्छे से वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई करें। बच्चों के पेरेंट्स फीस देते हैं, उन्हें नहीं पता वो कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे स्कूल में देते हैं। तो बच्चों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए सर, यदि वो 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं तो उनमें इतनी तो समझ मतलब मेरे हिसाब से होती है कि उनको अपने पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। तो बच्चों को तो अब ये जो आप बता रहे हैं ना, ये बच्चों को सेंसिटाइज करने की बात है। अब बच्चों को सेंसिटाइज कैसे, आप शब्दों से बच्चों को सेंसिटाइज नहीं कर सकते हैं। आपको बच्चों को सेंसिटाइज करना है तो उनको आपको प्रैक्टिकली ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा, जी है ना।
ये शब्दों से बात नहीं हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं समझेंगे, उनको ये सब इंफॉर्मेशन होती है। और ऐसा है ना, उनके घर में भी बार बार उनको सुनने को मिलता है। वो क्या है कि मम्मी पापा गुस्से में आ जाते हैं ना, तो उनको बताते हैं तुम्हें पता नहीं है पापा कैसे कमाते हैं, किस तरह से कमाई चलती है, तब जाके घर चलता है। तो वो ये बार बार सुनते हैं, तो उनको फिर उनको इतना असर नहीं होता है। तो उनको वो सेंसिटाइज हो, महसूस हो, उसके लिए आपको अलग तरीका थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जिससे वो ये बात समझ सके कि हमारा घर किस तरह से चलता है। आप उसको कहानी के माध्यम से बता सकते हैं, आप रियल लाइफ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम जी का एग्जांपल शेयर करें। या फिर कई बार क्या होता है बच्चों को कि ये लोग तो बहुत महान लोग थे, हम ऐसे नहीं बनने वाले, ऐसा मान लेते हैं। तो फिर वो अपने आप को अलग कर लेते हैं कि महान लोगों की बात अब ठीक है सुन ली, बट हमें ऐसा करना नहीं है। तो आप जी, अपने आसपास के घरों में अगर कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है, तो वो ऑब्जर्वेशन आप उनको बताइए कि भाई हमारे गांव में ये जो व्यक्ति है वो अपनी जीवन में आगे कैसे बढ़ा, इतने संघर्षों में कैसे बढ़ा, उसका परिवार किस तरह से था, वैसा। तो क्या है कि कई बार रियल लाइफ एग्जांपल से भी बात होती है। फिर उन्हीं में से कोई एक दो एग्जांपल निकाल लो वो क्लास में से, तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके वहां एक सचिन करके बच्चा आ रहा है, तो सचिन के माता पिता से आपने बात की और आपको पता चला कि उनके जो अभिभावक है, उनका जो बचपन था वो तो बहुत खराब था। तो फिर सबके सामने सचिन के अभिभावक के की बात कीजिए, सारे बच्चों के सामने, कि मैंने सचिन के मम्मी पापा से बात की, वो मिलने आए थे। तो उनके पापा का बचपन कैसा था आपको पता है? वो जंगल में रहते थे, जहाँ कोई नहीं था आसपास। वैसे जैसे भी आपको समझ में आए, तो वो कहानी आपको सबको कहनी है। तो क्या है कि वो तुरंत अपने गांव के लोग हैं या अपने आसपास के लोग हैं, तो तुरंत वो कनेक्ट करते हैं। फिर हमें उनको बताना नहीं है, समझे तुम, ऐसा नहीं बोलना है, हमें सिर्फ कहकर छोड़ देना है। बच्चों की खुद की सेंस होती है, वो पकड़ लेते हैं। हमें कुछ सिखाना, इस तरह की बातों को हमें सिखाना नहीं है। सीखे तुम, मैं ये बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है, अकल में जा रहा है, ये सब बोलते हैं ना, तो जितना अच्छा हमने किया है ना, वो सारा वाइप आउट हो जाता है। जी, बिल्कुल सर। ठीक है, तो तरुण अवस्था के बच्चों को बहुत डेलिकेटली हैंडल करना है। उनको कभी सिखाने का प्रयास नहीं करना है। उनके सामने है ना, आपको पूरा एक चित्र रख देने का, वो खुद समझेंगे। यस सर। ठीक है, चलिए, बढ़िया रूबी जी। तो और कोई सवाल है? रश्मि जी क्या कहना चाहती है, आप बताइए। सर एक ही पहले ये होता था ना कि पापा लोगों को बोलते थे कि अपने पेरेंट्स को देखो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये पापा ने आइडिया दिया। पापा बोलते कि ये था पहले कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते थे, तो ये बोलते थे कि अपने पापा से सीख के आओ कि कैसे वो 50 रुपए 60 रुपए के लिए इतनी दूर दूर मतलब साइकिल से सामान ले जा रहे। बंजी बोलते थे तो बोलते बंजी करते थे, कुछ करते थे। और आजकल के बच्चों को ना पैसे की अहमियत नहीं है, इसलिए उन्हें पढ़ाई की भी अहमियत समझ नहीं आती है। पैसे क्योंकि ना पापा मम्मी उनके लिए मतलब 1 रुपए 2 रुपए दे देते थे कि जाओ अपना खर्चा निकालो। लेकिन यहाँ ऐसा है कि पापा मम्मी बोलते कि 1000 रुपए दो, जो करना कर लो। तो मतलब यहाँ ये है बच्चों को ना पेरेंट्स की अहमियत समझ नहीं आती कि पेरेंट्स पैसे कैसे कमाते, कैसे मेहनत करते हैं। पहले 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 के बच्चों में ना दया भावना आती है, आजकल के बच्चों में दया भावना है ही नहीं। क्योंकि ना उनके लिए जैसे जैसे सर ना फोन का यूज होते जा रहा है ना, वैसे बच्चे माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि ना मैं तो अपने से ही बोलती, मेरे यहाँ ये रहता कि छोटा भाई है तो वो अपना फोन पकड़ लेगा, मैं अपना फोन पकड़ लूंगी, पापा अपना फोन पकड़ लेंगे। अब मम्मी बोलती मैं क्या करूं, तुम तीनों का फेस देखूं। तो डेली का यही तो रहता कि आप लोग मिलके तय करो कि परिवार में जब लोग एक साथ होंगे घर में, तो ये 2 घंटा मोबाइल को यूज नहीं करेगा। ये तय करना पड़ेगा सबको मिलके, तभी ये होगा। सर नाइट का टाइम मिलता कि फोन चलाना, और नाइट में ही मम्मी साथ में बैठती, तो ये रहता कि चाय का जितनी टाइम चाय पियेंगे ना, उतने टाइम तो मम्मी से बात करेंगे। जैसे कि अभी है तो बोलती मैं यहाँ मतलब आचार्य का हथकरघा चलता ना तो वो यहाँ खरगापुर में मतलब आचार्य आए थे तो उनने ही लगवाया। तो मम्मी बोलती मैं ले लूं क्या, तो पापा बोलते कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो। तो मतलब उनसे बोलती रहे कि ले लो तुम ले लो, जब तुम उन्होंने मना किया हमसे नहीं होगा हमसे नहीं होगा। अब बोलती तुम अपने स्कूल पढ़ाने चली जाती, छोटा भाई है तो वो कॉलेज वगैरह जाता, तो कॉलेज वगैरह कराता उसका, पापा सब चले जाते। अब अकेली मैं क्या करूं, तो हमने बोला अब चरखा ले लो। तो बोलती हमें तो अब तो चाहिए है। मतलब ऐसा है
कि किसी ना किसी का ना लाइफ में कोई ना कोई गोल रहता है। तो मतलब ऐसा है कि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स ना कभी कभी बच्चों वाले काम करते हैं। जैसे मेरी मम्मी का तो बिल्कुल क्लियर ही है, मुझे अपनी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ती जब तक मम्मी मेरे साथ रहती है। क्योंकि ना मैं कुछ भी बोल, मम्मी आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, मतलब हर चीज में ये करना, एक टॉपिक आ ही जाता। अब तुमने ऐसे किया तो ऐसे ना करके ऐसे करती तो कैसा होता। मतलब समझाने का समझाना रहता, उनका बताने का रहता। मम्मी बोलती मैं जाना पड़ी नहीं हूँ इसलिए तुम लोग हमें फोन नहीं चलाने दे। तो मैं बोलती तुम सीखो, हम सिखा रहे ना आपके लिए, सीख लो। तो बोलती मुझे नहीं सीखना। मतलब ये है, सीखना तो है लेकिन लिमिट में सीखना है, हैबिट से। मतलब उनका ये है कि मुझे चलाना ही नहीं। सब लोगों का रहता कि टीवी देखना, तो मेरी मम्मी की हैबिट में ये भी नहीं है, टीवी देखना नहीं देखना। क्यों देखना, मतलब उनको लिए ना टीवी देखना पसंद है, उनको क्या पसंद है, मतलब हम लोगों की हेल्प। ऐसा है कि हमें क्या चाहिए ये नहीं रहता। हम तो अगर सो भी रहे हो, मम्मी मुझे ये चाहिए, तो मतलब ये रहता है कि मेरे पास मतलब 2 मिनट के अंदर वो चीज आ जाएगी। कुछ भी सामान ढूंढना मम्मी के पास, मतलब हम तो यही बोलते हैं कि अगर बच्चे का ऐसा पिता मुझे पेरेंट माना है गया ना। तो मम्मी को। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण टिप मैं आप सबको दे रहा हूँ। आगे जाके आप लोग भी पेरेंट बनने वाले हैं, तो हमेशा जी सर। याद रखना कि अपनी बच्चों की जरूरतों को पूरी करनी है, उसकी जी इच्छाओं सर। को पूरी मत करना। जी अगर सर मैंने इच्छाएं आप पूरी करोगे ना, तो जी सर। आप उनसे कनेक्ट होंगे। वो इच्छाएं पूरी करने के लिए आप म्यूट कर ले। चलिए, तो संकित जी आपकी बारी है, आप कुछ अपनी बात रखें, शेयर करें और समापन की ओर आगे बढ़े। संकित जी। जी सर। हेलो। अपनी बात आज के विषय के ऊपर। सभी लोगों ने सर बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति दी। रही बात प्रशंसा की, तो हमें प्रशंसा समय समय पर सभी की करनी चाहिए। हमें प्रशंसा को, जैसे कि पिछले सत्र में बताया भी था आपने, कि दूसरे को मक्खन लगाने के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। जहाँ पर प्रशंसा उधर पे ही करना चाहिए, और मक्खन लगाने के चक्कर में कहीं अपन उल्टे ना फंस जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और बाकी सब तो बढ़िया रहा आज का सत्र सर। और फीडबैक फॉर्म के बारे में आप सभी को बता दें, कुछ समय पश्चात आप सभी को फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा। तो आप सभी लोग उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अनिवार्य रूप से भर के भेजें, क्योंकि अभी बहुत कम लोग ही फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा, आप सबको फीडबैक फॉर्म भरना ही है। मैं इतनी अपेक्षा आप सभी से रखता हूँ। जी सर, मंगलाचरण करेंगे हम। मैं अपना वीडियो शेयर करता हूँ। मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। बता रहा है। सभी लोगों ने जो तय किया है कि पिछले सप्ताह, हाँ चलिए। हाँ रूबी जी, कुछ पूछना है आपको? सर मंगलाचरण करना है, मतलब हाँ करिए आप रूबी जी। पहले प्रेम परस्पर जग में मोहे दूर ही रहा करें, अब प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें।
बनकर सब युग वीर हृदय से देश उन्नति रति रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। महावीर भगवान की जय। जय जय जिनेंद्र, सभी का कल्याण। देखिए जिन लोगों ने मतलब इस सप्ताह भी हमें अपना ये शेयरिंग चालू ही रखना है, प्रशंसा सप्ताह सेलिब्रेट करना ही है, थोड़ा और गहराई में जाना है, डिटेल में करना है, और अगले सप्ताह ग्रुप में इसका शेयरिंग चालू रखना है। नियत कार्य में ग्रुप में रखता हूं, तो वो भी आप चालू रखिए, और कोई भी सवाल हो कभी भी तो ग्रुप में जरूर से पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है अभी? एनी क्वेश्चंस? सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। टीना जी, अमीषा जी, प्रियंका जी, रश्मि जी, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। मुस्कान जी, चलिए तो सभी को जय जिनेंद्र। अगले सप्ताह हमारी फिर मुलाकात होगी। मैं नियत कार्य ग्रुप में रखता हूं, उसको हमें करना है, ग्रुप में रखना है, और हम बातचीत भी करते रहें। धन्यवाद।